हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बिहार पीजीटी के कट ऑफ की बात करेंगे। हालांकि मैं पिछले दिनों ही बात करने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि आपका रिजल्ट ये जल्दी जारी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, लेकिन संभावना है कि 30 के आसपास तक। तो इसलिए जो है यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग के कॉल या मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो चिंता आपकी दूर करनी चाहिए। एक संभावित कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे फुल एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा कुछ और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। वो आपका अलग से यूपी के बारे में कि यूपी में टीजीटी पीजीटी के बारे में, उसकी भर्तियाँ कब होनी है, यानी उसका एग्ज़ाम कब संभावित हो सकता है, क्या उसमें जीके और जीएस का भी सबसे ज़्यादा चर्चित जो वायरल पोस्ट है उसमें आपका दिया गया है कि नई जो वैकेंसी है, यानी जो नया नियमावली है उसमें जो है मेंशन करा है कि जीके जीएस भी पूछा जाएगा ज्योग्राफी के साथ, ठीक है। उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें केवल आप कट ऑफ को देख लीजिए और फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैनल है स्टडी पीवाई की, उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। पहले तो जो बिहार में टोटल अप्लाइड कैंडिडेट हैं वो कितने हैं आपके 7500 हैं, किसमें, ज्योग्राफी में, ठीक है। चूँकि ये स्टेट का जो फॉर्म भरा गया ये आपका कम टाइम में ही कंप्लीट करा दिया गया फिल करके। तो अदर स्टेट के जो यानी यूपी के तो स्टूडेंट हैं, लेकिन और जगह के स्टूडेंट वो वहाँ की स्थिति में कि पता नहीं वैकेंसी लाएंगे नहीं लाएंगे या कह रहे हैं कैसे। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, स्टेट नहीं डाला, इसलिए केवल जो फॉर्म पड़े अभी आपके 7500 फॉर्म पड़े। और इसमें जो सीटें हैं टोटल 1255 समथिंग सीट है, ठीक है। वो भी हमने ऐड करा है, वो भी आपको दिखाते हुए चलूँगा। पिछली जो कट ऑफ थी वो केवल 45 गई। कारण ये था कि जो आपका स्टेट हुआ 2019 में उसमें कम लोग शामिल थे, जितने थे लगभग उसमें हो गए। इसमें जो पास थे वो 67 थे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा ऐड हो गए तो टोटल 7500 फॉर्म जो है आपके पीजीटी के लिए अप्लाई हुए थे, ठीक। तो 1255 जो टोटल सीट है, इसमें से यदि हम लोग अनरिजर्व्ड की बात करें तो 417 समथिंग आपकी अनरिजर्व की सीट है। आप ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका अनरिजर्व फीमेल की सीट है। यदि मैं कहीं करेक्ट होऊंगा तो आप करेक्ट करिएगा। देखिए रीज़न ये है कि इसी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको पूरा काउंट किया तो 1600 समथिंग सीटें आ रही थी, जो आपका जैसे ईबीसी में आपका फ़ीमेल है, ईडब्ल्यूएस में आपका फ़ीमेल है, तो सभी को अगर आप काउंट करेंगे तो 1600 समथिंग सीटें आ जाएंगी, ठीक है। तो वही मैं बात कर रहा था कि 1600 यदि सीटें यहाँ पे आएंगी, इसका मतलब ये हुआ यदि मैं केवल अनरिजर्व की बात करके वहाँ पे काउंट करा तब आपका एग्जैक्ट 1200 समथिंग सीटें आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अनरिजर्व का फीमेल है वो आपका जो अनरिजर्व सीट लिखी है यूआर इसी में इंक्लूड है। समझ में आ रही बात? तो इसी में इंक्लूड है, यानी कि जाहिर सी बात है मेरिट थोड़ा सा आपका आपके अपेक्षा से ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 418 सीट या 17 सीट हो गई, 7500 स्टूडेंट हैं इन ये अनरिजर्व्ड की, ठीक है। यदि इसमें से अनरिजर्व्ड के और अदर स्टेट के स्टूडेंट को हम ले लें तो मान के चलिए कि हम 4000 स्टूडेंट यहाँ से निकाल ले रहे हैं कि 4000 लोग जो है 468 पोस्ट पे यानी 418 पोस्ट पे यहाँ पे फाइट करेंगे। और का छोड़ दीजिए, ठीक है, जो आपके 3500 हैं छोड़ दिया। अब इस 4000 में से क्या है कि लगभग 1000 कम से कम महिला हो गई। तो 1000 महिलाओं में और ये 3000 पुरुष हो गए, ठीक है। 418 में 127 जो है महिलाएं हैं यानी फीमेल हैं। तो जो पुरुषों के लिए बची सीटें हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 291। तो 291 ये मेल के लिए हो गई, 127 जो है ये फीमेल के लिए हो गई। तो जो यहाँ पे कट ऑफ की संभावना, जैसे आप लोगों के कमेंट जो प्राप्त हुए हैं उस आधार पे हम लोग बात करें, ये मैं एक अनुमान लगा के बता रहा हूँ कि इतना संभावित हो सकते हैं। ये मैक्सिमम में चल रहा है, ठीक है। 4000 मैक्सिमम स्टूडेंट जो अदर स्टेट या अनरिजर्व्ड में आए। तो यदि यहाँ पे हम लोग बात करें अनरिजर्व्ड की जो मेरिट की कट ऑफ की, तो टोटल जो आपके कितने हैं 120 क्वेश्चन है, ठीक है। 120 में देखिए जो 40 वाले जीएस के थे, जीएस में जो आपके सही होंगे मैक्सिमम जो होंगे 25-26 होंगे जिसके होंगे, या 30 तक कोई बहुत ज़्यादा अच्छा करा होगा, 30 तक, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक। और इधर आपके जो सब्जेक्ट थे 80,
80 में अगर आपके बहुत होंगे तो 55 होंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 55-56 इतने के आसपास जो है मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पे यदि हम लोग एक मैक्सिमम की बात करें कि जो सबसे ज़्यादा पाया होगा वो 80 के समथिंग होगा या 84 समथिंग होगा, क्योंकि एक दो लोगों के कमेंट आए थे या मैसेज में आई थिंक आया था कि सर मेरे 80 सही है या 84 सही है, ठीक। तो इन लोगों को आप छोड़ दीजिए, इनके तो श्योर हैं, जिनके 80 हैं, आप चाहे वो सही बता रहे हो चाहे गलत बता रहे हो वो उनके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि मैक्सिमम 25 और ये आपके 55, तो इस हिसाब से आपके 80 हो जाएंगे जो मैक्सिमम स्कोर अच्छा स्कोर करा होगा। क्योंकि देखिए पेपर तो भाई साहब ढंग का है, ठीक है, ढंग का इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे आपका 5th जो ऑप्शन ऐड करा है। अब जैसे एक तो क्वेश्चन का मैं एग्जांपल आपसे करूं कि जैसे इसमें एक आपका दिया था कि भारत का जो सबसे बड़ा तेल का यानी शोधन वाला जो भंडार वाला ऐसे कुछ पूछा था। तो अब उसमें देखिए पूछा है भारत का। अब भारत का जब आप देखेंगे जो रिलायंस वाली आपकी जामनगर वाली कंपनी है उसका क्षमता सबसे ज़्यादा है, तो अब वो ऑप्शन में था नहीं। अब उस आधार पे ऑप्शन आप 5th टिक करेंगे जिन्होंने लगाया होगा। लेकिन अब उसमें ऑप्शन कोयाली था, 2 और थे, बरौनी आई थिंक था, एक और था ध्यान नहीं आ रहा है। तो मान लीजिए कि उसमें जो उत्तर दिया वो कोयाली दिया, कोयाली की जो क्षमता है 13,700 समथिंग है, ठीक है। तो यदि हम लोग बात करें तो ये दोनों आधारों पे प्रश्न तो 5th आंसर इसमें होना चाहिए कि भाई भारत के बारे में पूछा। अगर ये कहा होता कि निम्न में से किस कंपनी की जो क्षमता है वो सर्वाधिक है, तब उसमें से होता कि ये जो तीनों दी गई हैं इसमें से हम कर सकते हैं। प्रश्न की प्रकृति आप समझने की कोशिश करिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट इसी डाउट में वो 5th लगाए हैं, जिनका सही अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऑब्जेक्शन करना, मैं ये एक टेक्निकलिटी की बात कर रहा हूँ जो प्रश्न का है, ठीक। तो वो यहाँ तक ये संभावित हो सकता है, इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं जो कटाव की बात कर रहा था कि पेपर का जो मैक्सिमम यहाँ पे जिसने आंसर करे होंगे तो उनके अनरिजर्व की मैं बात करूँ तो या जो स्टूडेंट मैक्सिमम करा होगा, मान लीजिए 80 करा है, और इसे आधार पे हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा जो भीड़ आपको मिल रही है कहाँ से मिल रही है, वो लेके 65 से लेके 65, ठीक है, 65 के आसपास सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी। जो अनरिजर्व में मेल की मेरिट की अनुमान हम लोग यदि करें तो 66 से लेके ये आपका 69 70 मान लीजिए, ठीक है, 70 ये कटाव जो पॉसिबल है इतने में आएगा। अब जो सिक्योर है 70 प्लस वाले जो हैं वो मान के चलिए आप श्योर हैं। अभी देखिए चेंजेस जो होने हैं 4 से 5 प्रश्नों में परिवर्तन संभावित हैं। तो जो ये 4 से 5 प्रश्नों में परिवर्तन संभावित हैं तो हो सकता है कि आगे पीछे आपका यहाँ पे वेरी करे। तो 66 से 70 आपका जो अनरिजर्व का मेल का जाएगा। यहीं हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो मेरिट यहाँ पे रहेगा ये आपका 60 से लेके 62 के आसपास रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा तो 60 से लेके 62 फीमेल का मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लोग 58 होंगे वो भी यहाँ पे निराश ना हो, क्योंकि अभी फ्लक्चुएशन होगा तो 4 से 5 प्रश्नों का, तो आप कुछ लोग इन भी होंगे कुछ आउट भी हो सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया अनरिजर्व का मेल और फीमेल का। EWS का इसी तरह से हम लोग बात करें तो EWS इसका जो हो जाएगा यहाँ पे देखिए कलर में चेंज कर दूँ तो, ठीक, EWS की यहाँ पे देखिए कलर चेंज हुआ नहीं, अब ठीक है। EWS में जो मेल की मेरिट की हम लोग बात कर रहे हैं तो मेल की जो मेरिट है ये 60 से लेके 62 के आसपास रहेगी। फीमेल की जो मेरिट है आपका EWS में ये आपका 56 से 58 समथिंग रहेगी, ठीक। और EBC या OBC का तो ये आपका जो EBC जो मेल हैं, ठीक है, अगर आप 58 से लेके 60 के बीच हैं तो आपका आराम से हो जाएगा। और जो लोग EBC फीमेल हैं उनका अगर यहाँ पे देखिए 54 के आसपास है, 54 प्लस है, तो वो भी आपका यहाँ पे मान के चलिए कि श्योर है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा है। और ये SC ST का उसी हिसाब से आप कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चैलेंजिंग है वो आपका अनरिजर्व का है,
क्योंकि यहाँ पे आपका कंफर्म नहीं है कि कितने कैंडिडेट अनरिजर्व्ड में वहाँ पे यानी फॉर्म अप्लाई करे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें बात करी। तो टोटल जो सीट हैं वही सीटें एक बार फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे ये ज्योग्राफी का है, और ज्योग्राफी में जो 418 हैं आपके, ये अनरिजर्व के हैं। ठीक है, फिर ये आपका 111 है, इसमें आपका 253 है। ईबीसी में इधर 172 है, फिर 47 है, 227 है, फिर 67, टोटल 1255 है, और इधर आपकी स्पेशल सीटें हैं। ठीक, तो ये मैक्सिमम जो है, जो मैं बात कर रहा था कि उतना जाएगा। यहाँ पे देखिए अनरिजर्व में ही ये आपका अनरिजर्व फीमेल हो गया, EWS है। ठीक है, EWSF है, यानी EWS का जो फीमेल है, EBC है, EBC में जो फीमेल है, BC है, BCF है, SC है, SCF है, यानी हर कैटेगरी में फ़ीमेल की सीटें यहाँ पे क्या हुआ है, रिजर्व है। ठीक है, SC और ST यहाँ पे दिया है, तो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिसकी जो सीटें हैं, तो ज्योग्राफी में इतनी सीटें हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो ये देखिए ये टोटल इधर इधर की सीटें हैं। तो इसको यदि आप केवल इसी को काउंट करिए तो 1200 समथिंग यही हो जाएगा। जैसे यदि आपका देखिए 400 हो गया, ये 500 हो गया, 5 2 700 हो गया, ये 7 1 800 हो गया, 8 2 10 हो गया, और इसको लगभग आप समथिंग मान लीजिए 1100 हो गया। ठीक है, ये 18 7 11 ये सब मिला के जो है आपका, और ये 31, यानी टोटल ये आपका 43, टोटल 1255 सीटें मिला के हो रही हैं। यदि आप यहीं जो मैं फ़ीमेल की बात कर रहा था, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, इसमें से सबको काउंट करेंगे तो ये 1600 समथिंग सीटें होंगी। तो ऐसा नहीं है। तो इसी के डाउट को मैं क्लियर करने के लिए उसमें आपसे बात करा था। तो जो लोग यहाँ पे देखिए आपका 65 प्लस हैं, 70 के आसपास हैं, तो यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है। अब एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता क्योंकि फ्लक्चुएशन 4 से 5 प्रश्नों में होना है जो फाइनल आंसर की आएगी। 1-2 प्रश्न तो उन्होंने जानबूझ के गलत कर दिया है, जैसे आर्मेनिया वाला एक इन्होंने गलत करा है कि भाई आर्मेनिया में वैसा भी आपका देखिए SCRT का हमने इसीलिए दिखा दिया, आपका 8th क्लास का आर्मेनिया कंट्री है ही, इसके साथ आर्मेनिया एक नॉट भी है। ठीक है, जहाँ से क्या है कि पोंटिक, टोरस और एल्बुर्ज श्रेणियाँ क्या होती हैं, यहाँ से निकलती हैं, और यहाँ पे आपने आर्मेनिया पठार भी पढ़ा होगा। तो ये रहा है टोटल जो बिहार का विश्लेषण रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो TGT का है उसका हमने ना तो पेपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करा है, और ना ही आप लोगों के द्वारा कोई उस पर अपना स्कोर ही कमेंट करा गया, तो इसलिए वहाँ हम कोई एक्सपेक्टेशन या कोई भी उस तरह से संभावित मेरिट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये PGT का रहा है। अब कितना जाएगा ये आपका 4-6 दिन में क्लियर भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।